जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप अपने पक्की छत के ऊपर गमलों में, क्यारियों में गाजर और मूली को ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा गाजर और मूली को लगाने के लिए ज़रूरी बातें और कुछ केयर टिप्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं गाजर और मूली को लगाने के लिए मौसम का ख्याल रखना होता है। गाजर और मूली मौसम सरमा में ही ग्रो होती है। अगर आप हाई टेम्परेचर में लगा देंगे ये ग्रो नहीं होगी। मौसम जितना ठंडा होगा ये दोनों चीज़ें आसानी से ग्रो होगी। तो जैसा कि सितंबर का ये तकरीबन आखिर आ चुका है, इस वक्त सीडलिंग करेंगे। 15-20 दिन के अंदर जैसे ही पौधे बनेंगे मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा, यानी कि ठंडक आ जाएगी। इन दोनों को ग्रो करने के लिए अगर आप दो बातों को फॉलो कर लें, आपको तीसरी बात की ज़रूरत नहीं रहेगी। नंबर 1, पोट। ऐसे पोट का इंतखाब करें जो ऊपर से चाहे खुला ना भी हो लेकिन गहरा होना चाहिए। कम अज़ कम 10 से 12 इंच मट्टी गहराई में मिलनी चाहिए गाजर और मूली को, तब ये ग्रो होंगी। जैसा कि ये पोट है, अगर गाजर और मूली को लगाएंगे सही तरह ग्रो होगी। ठीक हो गया, क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा है। या सीमेंट का इस तरह का पोट है उसमें भी आप लगा सकते हैं, या जिस तरह ये मेरे पास क्यारी है, इस क्यारी की गहराई तकरीबन 15 इंच है, ये भी बहुत आइडियल है। तो अगर आपके पास गहरा पोट है तब आपने गाजर और मूली की सीडलिंग करनी है, अदरवाइज टाइम ज़ाया नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं मट्टी पर। ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जो मट्टी के अंदर ग्रो होती हैं। इसे जड़ वाली सब्जी भी आप कह सकते हैं। तो जड़ वाली जितनी सब्जियां होती हैं जो मट्टी के अंदर जाके ग्रो होती हैं, उनके लिए मट्टी खास तरीके से तैयार करनी होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, 50% मट्टी, 30% जो गोबर की कंपोस्ट है और 20% रेत लेनी है। मट्टी अच्छी खासी बुरबरी, नरम, सॉफ्ट और जरखेज होनी चाहिए। जब आप ऐसी मट्टी तैयार कर लें, आपने गमले में इस तरह मट्टी डाल के ईंट की मदद से दबा के 1 दिन पहले पानी लगा देना है। फिर इसके बाद बारी आ जाती है सीडलिंग की। तो जिस तरह ये मेरे पास है गाजर के बीज हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे जीरे के हैं। तो आपने इसकी सीडलिंग कैसे करनी है, बहुत सिंपल है। ये देखें, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे होल करने हैं। अच्छा, इस तरह छोटे छोटे होल करने के बाद हर होल के अंदर 2-2, 3-3 बीज आपने गिरा देने। गिराने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह कंपोस्ट पकड़नी है, मुट्ठी में ऊपर बखेर देनी है। अगर कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, रेतली मट्टी है ना जो, वो आपने बखेर देनी है। इस तरह कंपोस्ट डालने के बाद आपने क्या करना है, हाथ से हल्का हल्का पिंच कर देना है। पिंच इसलिए करना है कि बीज है पानी लगाने से ऊपर ना आ जाए, क्योंकि बीज हैं छोटे। बड़े बीज हो तो फिर तो इशू नहीं होता। ठीक है, हल्का हल्का आपने पिंच करके इसे दबा देना। इसके बाद क्या करना है, पानी लगाना है। पानी बड़े बर्तन से नहीं लगाना, शावर वाली बोतल से लगाना है, या इस तरह की गैलन है ना जो, जिसके ऊपर शावर वाला ढक्कन होता है, उसकी मदद से आपने पानी लगा देना। 2 वक्फों से पानी लगाना है ताकि जो पोट की आधी मट्टी है ना ये भीगनी चाहिए। इसके बाद मूली की सीडलिंग करनी है। मूली की सीडलिंग का भी यही तरीका है। ठीक है, फासले फासले पे आपने बीज लगाने हैं। उसके बीज जरा बड़े होते हैं, नजर आते हैं। जैसा कि ये वाला पोट आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो आपको पौधे नजर आ रहे हैं ये मूली के हैं। ये आज से तकरीबन 7 से 8 दिन पहले मैंने लगाए थे। अब अच्छे खासे पौधे बनना शुरू हो चुके हैं। ठीक हो गया। ये तरीका है। सिर्फ आपने 2 बातों का ध्यान रखना है, मट्टी का और गमले का। अब आ जाते हैं के टिप्स पर। के टिप्स में नंबर 1 ये है कि जब इस तरह पौधे बनने शुरू हो जाएं तो फिर एक बहुत बड़ा मसला पैदा होता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है कि हमारे पौधे या पत्ते खाए जाते हैं, पीले पड़ते हैं, या इस तरह ख़राब हो जाते हैं। यानी कि डिजीज़ का अटैक होता है। डिजीज़ का अटैक क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो पत्तियां नई नई बन रही होती है ना, उनके ऊपर इंसेक्ट का अटैक होता ही होता है। जिस तरह ये देखें, ये कैटरपिलर बैठा हुआ नीचे, ये क्या करेगा, रात को ये सारे पत्ते खाएगा और 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर ये जो हरे भरे पौधे हैं ये ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह नन्हे मुन्ने पौधों को बचाने के लिए या तो आप केमिकल स्प्रे करें या नीम ऑयल स्प्रे करें हर तीसरे दिन, फिर आपके पौधे बचेंगे। 10 से 15 दिन आप बचा लें तो ये 10-15 दिन के अंदर नीचे मूली बनना शुरू हो जाती है, पावरफुल हो जाते हैं। अगर इंसेक्ट का अटैक हो भी जाए तो जो सब्जी तैयार होनी होती है वो नहीं रुकती। और दूसरी इस बात का ख्याल रखना है, जब मट्टी बिल्कुल आपको ड्राई नजर आए फिर पानी देना है।
छोटे पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मिट्टी नम है फिर पानी दे दें, जड़ें बड़ी जल्दी गल जाती हैं, इसलिए मिट्टी के खुश्क होने का इंतज़ार करें। जब मिट्टी काफ़ी हद तक आपको ड्राई नज़र आए, पोट भर के पानी दें। तो तीसरी जो बात का ख्याल रखना है, जब इस तरह पौधे बन जाएं तो इनके ऊपर सारा दिन धूप पड़नी चाहिए। जितनी धूप पड़ेगी उतनी तेज़ी से ग्रो करेंगे। मूली तकरीबन 35 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और जो गाजर है तकरीबन 60 से 70 दिन ले जाती है। मूली को 1 मरतबा खाद देंगे, मूली की सब्जी तैयार हो जाएगी। गाजर को 2 मरतबा खाद दे लें, 3 मरतबा दे लें, गाजर तैयार हो जाएगी। अगर आप अपने घर में गाजर और मूली को गमलों में ग्रो करना चाहते हैं तो आपने गमला, मिट्टी और कीड़ों के अटैक से बचाना है। ये 3 बातों का आप ख्याल रख लें, आपको रिजल्ट किसानों वाला ही मिलेगा। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।